एपिसोड 1 के आगाज़ में बताया जाता है कि ये 8वीं सदी ईस्वी का दौर है, जबकि इस्लाम अभी वस्ती एशिया में नहीं फैला था और उन सरजमीनों पर चीन ने तुर्कों का जीना दोभर कर रखा था। और सिर्फ यही नहीं, तुर्क कबाइल भी एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। फिर पहाड़ों का एक मंजर पेश किया जाता है, जहाँ आकिज़ और उसका भेड़िया मौजूद है और आकिज़ उससे टेक लगाए सो रही है। और वो ख्वाब देखती है कि पहाड़ों के दरमियान चश्मा बह रहा है और उस जगह पर उसके बाबा खड़े हैं। वो बढ़ती हुई अपने बाबा की तरफ जाती है और उसके बाबा उसे एक मोतियों वाला तीर देते हैं और उसे कहते हैं कि तीर चलाओ आकिस, और ये जहाँ पर गिरेगा वही तुम्हारा मुकद्दर होगा। आकिस कमान खींचती है और तीर चलाती है, और वो तीर दीवार पर बने एक उकाब को जा लगता है, जो एक ड्रैगन का शिकार कर रहा है, और दरअसल ये गोक महल की एक दीवार है। वो आगे की तरफ बढ़ती है और उसके कानों में उसके बाबा के अल्फाज गूंज रहे होते हैं कि आगे बढ़ो आकिस, तुम्हें हारना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि तुम हमारा मुस्तकबिल हो। और फिर वो एक तख्त के सामने पहुंच जाती है और वो देखती है कि उस तख्त पर एक नौज़ायदा बच्चा लेटा हुआ है और उसके साथ एक भेड़िया बैठा है। अभी वो ये गौर से देख ही रही होती है कि उसकी अचानक आंख खुल जाती है। फिर वो घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाती है और अपने दौर का तारुफ कुछ यूं करवाती है कि उनके दौर में इंसान का आबाई घर ही उनका असल मुकद्दर होता है, और वो अपने आबाओ अजदाद से ही गैरत और हुनर सीखते हैं। और जो कोई हुनर नहीं रखता वो इस वहशी दौर में कभी नहीं जी सकता, और जो गैरत से महरूम है, तुर्कों की सरजमीन पर उसे कोई जीने नहीं देगा। आकिस बताती है कि उसने ये सब अपने बाबा से सीखा है, क्योंकि माँ की गोद उसने कभी देखी ही नहीं थी। इतने में वो गोक महल के करीब पहुंच जाती है और अल्पागो खान के बारे में सोचती है, जो कि असल में उनकी तबाही की वजह है और जिसने उन लोगों को बेघर कर दिया था और आकिस को यतीम कर दिया था, और जिसके लिए आज भी वो गुस्से और बदले की आग में जल रही है। आकिस 15 साल पहले का वक्त याद करती है और एक जंग का मंजर दिखाया जाता है, और जिस जंग में अल्पागो खान और उसके साथी चीनी सिपाहियों का खात्मा कर चुके होते हैं, और अल्पागो इस वक्त शदीद गुस्से में होता है। अल्पागो के भाई बलामीर को एक चीनी सिपाही से नक्शे का टुकड़ा मिलता है और जिसमें उनके बारे में सब कुछ लिखा होता है। वो देखकर बलामीर बहुत हैरान रह जाता है और वो अल्पागो को बताता है कि हमें जाल में फंसाया गया है और इस टुकड़े पर हमारे बारे में सब कुछ लिखा है। और अल्पागो के पूछने पर बलामीर उसे बताता है कि इस टुकड़े पर हमारी तादाद, तरतीब और ये भी कि हम कहाँ से गुजरने वाले हैं, सब कुछ लिखा है। सल्तूक भी, जो के पास खड़ा होता है, ये सुनकर कहता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि ये बात बहुत ही कम लोग जानते थे। बारामीर अल्पागो को बताता है कि हमारे दरमियान एक गद्दार मौजूद है। अल्पागो फिर उससे पूछता है कि कौन है वो गद्दार, और बालामीर वो टुकड़ा उसको पकड़ा देता है और अल्पागो उसको बहुत तसल्ली से पढ़ता है। अल्पागो वहाँ से रवाना होता है और अपने महल पहुँच जाता है। महल में दाखिल होने के बाद वो तिलसिम खातून को आवाज़ें लगाता है, और एजे खातून, जो कि पहले ही वहाँ मौजूद होती है, उससे पूछता है कि कुमा खातून कहाँ है, जिसने गो खान को धोखा दिया, वो खातून इस वक्त कहाँ है। फिर दूसरी जानिब रात का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ तिलसिम खातून अपने बेटे बातूगा के हमरा जंगल से फरार हो रही हैं और फिर झील किनारे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही सिपाही मौजूद होते हैं, जो कि दरअसल दाग कबीले के सिपाही हैं और उनके बाबा के सिपाही हैं। उनके पास पहुँचकर तिलसिम खातून उनसे कहती हैं कि मुझे और मेरे बेटे को खैरियत से मेरे बाबा तक पहुँचा दो। इतने में अल्पागो अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और उन सिपाहियों को रुकने के लिए कहता है, लेकिन दाग कबीले का सिपाही उसे कहता है कि बातूगा से जितना तुम्हारा ताल्लुक है, उतना दाग कबीले का भी है, और हम बातूगा को उसके नाना तोयगार खान के हवाले करेंगे। सुनने के बाद अल्पागो और उसके सिपाही दाग कबीले के सभी सिपाहियों को हलाक कर देते हैं। अल्पागो तिलसिम खातून के पास आता है। तिलसिम खातून और बातूगा, जो कि पहले ही बहुत डरे होते हैं, अल्पागो उनके पास आकर बलामीर को आवाज़ देता है और कहता है कि मेरे बेटे को यहाँ से ले जाओ। बातूगा अपने बाबा से कहता है कि बाबा, मेरी माँ को मत मारो, और अपनी माँ से मुखातिब होकर कहता है कि आप बाबा को बता दो कि आप बेगुनाह हो, बाबा आपको बख्श देंगे। इतने में बलामीर बातूगा को वहाँ से ले जाता है। तिलसिम खातून अल्पागो से कहती है कि मुझे मेरे बेटे से जुदा मत करो, मैंने तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं की। अल्पागो उससे पूछता है, अगर तुम गद्दार नहीं हो तो फिर भागी क्यों। तिलसिम खातून अल्पागो को बताती है कि खान बाबा ने उसे कहा था कि तुमने अल्पागो को धोखा दिया है और अब वो तुम्हें जान से मार देगा। अल्पागो वो नक्शे का टुकड़ा निकालकर उसकी तरफ फेंकता है और उसे कहता है कि मैंने ये 1000 बार पढ़ा है। तुम्हारे बाप ने इसमें लिखा है कि मेरी बेटी तिलसिम ने गो खान से सुनकर मुझे बताया है कि महीने के तीसरे दिन गो खान 5000 सिपाहियों को लेकर गोकोर्दा से सफ़र पर निकलेगा, और चीन के पीछे से होते हुए ये लोग नक्शे वाली वादी तक पहुंच जाएंगे, और फौज के हमरा बलामीर पे, सल्तूक पे और वारगी पे भी होंगे। और मुकद्दस चीन के सिपा सालार, आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि इनमें से कोई भी जिंदा ना बच पाए।
अल्पागो तिलसिम से कहता है कि मैं तो बच गया, लेकिन 249 सिपाही मारे गए और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। तिलसिम उसे कहती है कि मैं तुम्हारी हमसफ़र हूँ, मुझे मत मारो। अल्पागो उसे कहता है कि हाँ तुम हो। ये पूरी कायनात इस बात की गवाह है कि मैंने दुश्मन की बेटी को अपना दिल दिया था और आज वो दिल उससे वापस लेता हूँ। ये कहते ही तलवार से वो उस पर वार करता है और उसे हलाक कर देता है। पातूगा जो दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है, जो कि एक बाजू और टांग से माजूर है, फिर अपनी माँ के पास आता है और गुस्से की हालत में अपने बाप से पूछता है कि आखिर उसने उसकी माँ को क्यों मारा। दूसरी तरफ दाग कबीले का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ एवरन अपनी बेटी आकिस के साथ लकड़ी की तलवारों से खेल रहा होता है और कबीले के दूसरे बच्चे भी ये दिलचस्प मंजर देख रहे होते हैं कि इतने में सिपाही सबको चौकन्ना कर देता है कि गोक आ रहे हैं। एवरन सब बच्चों और औरतों को छुप जाने के लिए कहता है। अल्पागो और उसके सिपाही घोड़े पर सवार वहां पहुंच जाते हैं। अल्पागो घोड़े से उतरकर तिलसिम को उठाए खैमे की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, तोयगार खान, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी को लेकर आया हूँ। तोयगार खान ये सुनने के बाद खैमे से बाहर आता है और तिलसिम की तरफ भागता है। इतने में चौलपान, जो कि तिलसिम की बहन है, वो भी खैमे से बाहर निकलती है और तिलसिम की तरफ आती है। दोनों तिलसिम को इस हालत में देखकर इंतहाई तकलीफ और गम में मुब्तला हो जाते हैं। आकिस, जो कि छुपके ये सारा मंजर देख रही होती है, उसकी नज़र बतूगा पे पड़ती है, जो घोड़े पर सवार होता है और रो रहा होता है। वो बतूगा के पास आती है और उसको अपनी लकड़ी की एक तलवार देती है और कहती है कि तुम रो नहीं। बातूगा वो तलवार अपने पास रख लेता है। टैगोर खान कहता है कि मेरी बेटी को मारने वाला अगर सरदार भी है तो मेरे कबीले से जिंदा बचकर जा नहीं सकता।